अस्हाब मुस्तफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के ज़माने में मस्जिद नबवी के सहन में एक जनाजा लाया गया। जवान का जनाजा था। जनाजा लाया गया, सफ़ें तैयार हो गईं। अब इसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। सहाबा खड़े हैं सफ़ों में, मुस्तफ़ा के दीवाने खड़े हैं सफ़ों में। बस नमाज होने ही वाली थी कि अचानक लोगों की निगाह पड़ी कि जो मैयत है उसका कफन हिल रहा है, उसका कफन हरकत कर रहा है। सहाबा करीब पहुंचे, देखना चाहते थे क्या बात है, क्या मुर्दे के अंदर दोबारा जिंदगी आ गई जो इसका कफन हरकत करने लगा। जब करीब गए, कफन का टुकड़ा हटा के देखा तो क्या देखा, एक अजदहा सांप उस जवान की मैयत से लिपटा हुआ है और उसके गले का खून चूस रहा है। सहाबा ने जब ये मंजर देखा पीछे हट गए और सबके होश फाख्ता होने लगे। ये कैसा मंजर है, ये कैसा माहौल है, लाओ डंडे लाओ, लाठियां लाओ, ये तो सांप है, इसे मार के भगाया जाए, इसे मारा जाए, इसे खत्म कर दिया जाए। जब लाठियां आ गई, डंडे आ गए, सहाबा मारने के लिए आगे पहुंचे तो सांप ने इंसानी जुबान में सहाबा से हम कलाम होकर कहा, ऐ मुझे मारने वालों ठहर जाओ, मैं कोई दुनिया का सांप नहीं हूँ, बल्कि इन्नल्लाह अमरनी अन उअज़्ज़िबहु इला यौमिल क़ियामा, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसल्लत किया हुआ अजाब हूँ कयामत तक के लिए। मैं कोई दुनिया का सांप नहीं हूँ। तुम मुझे अपने डंडों से मार के भगा नहीं सकते, तुम मुझे अपने लाठियों से मार के भगा नहीं सकते। जब सहाबा ने इतना सुना पीछे हट गए। ये तो अल्लाह का अजाब है और इसका मुकाबला कौन कर सकता है, इसके सामने जाने की हिम्मत कौन कर सकता है। सहाबा ने जब ये मंजर देखा तो सांप से कहा, ऐ सांप, जब तू इंसानों की तरह बोल ही पड़ा तो जरा ये भी बता दे, ये इंसान कौन सा ऐसा गुनाह करता था कि अभी इसकी नमाज़े जनाजा भी ना पढ़ी गई, अभी इसको कब्र में उतारा भी नहीं गया, उससे पहले ही इस पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल कर दिया गया, इसके कौन से गुनाह थे। तो सांप ने कहा, खतायाहु सलास, इसके 3 गुनाह थे, ये 3 गुनाह करता था जिस गुनाह की बुनियाद पर अभी ना नमाज जनाजा पढ़ी गई है, ना इसको कब्र में उतारा गया है, उससे पहले ही इसके ऊपर अजाब डाल दिया गया। कहा, वो जरा गुनाह तो बताओ कौन से गुनाह थे। तो सांप ने कहा, इसका पहला जुर्म ये था, ये इतना बदबख्त इंसान था, चौराहे पर बैठकर वक्त तो गुजारता था, ये दोस्तों के साथ बैठकर वक्त तो गुजारता था, ये बाजारों में जाके अपना वक्त तो खराब करता था, लेकिन जब मस्जिद से अजान की आवाज होती थी, मस्जिद से अजान की आवाज आती थी, ये अजान की आवाज को सुनता था, लेकिन अजान की आवाज को सुनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता था। कहा, ये बदबख्त बाजारों में वक्त देता था, दोस्तों को वक्त देता था, रिश्तेदारों को वक्त देता था, दुकान के लिए वक्त देता था, मकान के लिए वक्त देता था, लेकिन जब अजान की आवाज होती थी ये इंसान नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में नहीं जाता था। मैं और आप भी गौर करें कि हम भी तो अजान की आवाज सुनते हैं, अजान की आवाज सुनने के बाद क्या हम अपने दुकानों के शटर डाउन कर देते हैं, क्या हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं मस्जिद में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए। अगर नहीं करते तो इस वाक़ये से इबरत हासिल कीजिए और नमाजों की पाबंदी की कोशिश कीजिए। का इसका दूसरा जुर्म क्या है, का इसका दूसरा जुर्म यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बड़ा माल दिया, ये साहिब इस्तिताअत हो गया, ये बदबख्त अपने माल पर सांप बनकर बैठ गया, ये अपने माल की ज़कात नहीं देता था। इसका दूसरा जुर्म यह है कि अल्लाह ने इसे दौलत दी लेकिन ये अपनी दौलत से ज़कात नहीं निकालता था। का इसका तीसरा जुर्म क्या है, का इसका तीसरा जुर्म यह है कि ये बदबख्त कंजरियों के गाने सुन लेता था, ये बदबख्त नाच और नौटंकी के लिए वक्त निकाल लेता था, ये बदबख्त मार्केट और बाजारों में घूमने के लिए वक्त निकाल लेता था, ये बदबख्त दुनिया के सिंगरों के गाने सुनता था, लेकिन ला यस्मउ कौलल उलमा, अगर नहीं सुनता था तो उलमा के कौल को नहीं सुनता था, अगर नहीं सुनता था तो उलमा की तकरीरों को नहीं सुनता था, अगर नहीं सुनता था तो उलमा के खिताब को नहीं सुनता था। इसके 3 गुनाह ऐसे हैं कि न नमाज पढ़ता था, न अपने माल की ज़कात देता था, न उलमा के बयान को सुनता था। इसी बुनियाद पर मरने कब्र में जाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ऊपर अजाब नाजिल फरमा दिया। मैं और आप गौर करें कि हम भी तो वही सारे गुनाह करते हैं,
हम भी तो वही सारे जुर्म करते हैं। अगर ऐसा ही मंजर हमारे साथ हो गया, ऐसा ही वाकया हमारे साथ पेश आ गया, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा कब्र में क्या बनेगा, हमारा आखिरत में क्या बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला से डरो। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहलत दी है। मेरे बाप को उठा लिया, मुझे मौका दिया कि देख तेरे बाप को मैंने मोहलत नहीं दी, लेकिन तुझे मौका दिया है। तू अब भी बाज आ जा अपने गुनाह से, तू अभी भी रास्ता बदल ले गुनाहों वाला। कोई अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ बंदे मैंने तेरे पड़ोसी को उठाया, तुझे नहीं उठाया, तुझे मैंने मौका दिया है ताकि पड़ोसी के जनाजे से तू इबरत हासिल कर ले। मैंने तेरे रिश्तेदार को उठा लिया, तुझे नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? मैंने तुझे मौका दिया है ताकि तू इबरत हासिल कर ले। वो एक स्कूल में, किसी मदरसे में नहीं, किसी जलसे में नहीं, एक स्कूल में एक टीचर ने बच्चों से सवाल किया, ए बच्चों मेरा एक सवाल है, उसका जवाब देना। बच्चों ने कहा सर जी जो पूछोगे जवाब देंगे। टीचर ने कहा मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है? कहा बच्चों बताओ नमाज कौन पढ़ता है और नमाज कौन नहीं पढ़ता। तीन बच्चे खड़े हुए। मास्टर टीचर ने कहा तुम तीनों जवाब दोगे? हाँ हम तीनों जवाब देंगे। कहा जवाब दो। एक ने जवाब दिया सर आपने पूछा है नमाज कौन पढ़ता है और नमाज कौन नहीं पढ़ता, तो मेरा एक सीधा सादा जवाब है टीचर जी नमाज वो पढ़ता है जो मुसलमान होता है, जो मुसलमान नहीं होता वो नमाज नहीं पढ़ता। तो मैं और आप फैसला करें, अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो मुसलमान हैं, अगर नहीं पढ़ते तो मुसलमान नहीं। तो नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कहा सर जी नमाज वो पढ़ता है जो मुसलमान होता है, क्योंकि काफिर के ऊपर नमाज फर्द नहीं है, किसी गैर ईमान वाले के ऊपर नमाज फर्द नहीं है, नमाज मुसलमान के लिए है। तो जो मुसलमान होगा वो नमाजी भी होगा, जो मुसलमान होगा वो अल्लाह की इबादत करने वाला होगा। टीचर की आंखें फटी की फटी रह गई। है बच्चा मगर जवाब बहुत सच्चा देकर जा रहा है बच्चा मगर जवाब बहुत बड़ा देकर जा रहा है। दूसरे से पूछा तू बता कौन नमाज पढ़ता है, कौन नमाज नहीं पढ़ता। तो दूसरे बच्चे ने जवाब दिया टीचर जी नमाज वो पढ़ता है जिसे नमाज पढ़ने का तरीका आता है, और नमाज वो नहीं पढ़ता जिसे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता। सीधी बात है, नमाज वही पढ़ेगा जिसे नमाज पढ़नी आती है, और जिसे पढ़नी नहीं आती वो नमाज कैसे पढ़ेगा। तो मैं और आप इस पहलू पर भी गौर करें, अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हमें नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता? अगर हम मस्जिद नहीं जाते तो क्या हमें बंदगी का शऊर नहीं आता? अगर नहीं आता तो अफसोस है कि हमने झूठ बोलना तो सीखा, हमने दूसरों का हक छीनना तो सीखा, हमने दूसरों को अजियत और तकलीफ देना तो सीखा, हमने दूसरों को नुकसान पहुंचाना सीखा, हमने सब कुछ सीखा। अगर नहीं सीखा तो जो मजहब इस्लाम का सबसे बड़ा फर्द है, जो मजहब इस्लाम का सबसे बड़ा फर्द है, फर्द आदम नमाज, उसका तरीका नहीं सीखा तो हमें अफसोस है अपनी जिंदगी पर, हमें शर्म आनी चाहिए अपनी जिंदगी पर। तीसरे बच्चे से पूछा तेरा क्या जवाब है? उस बच्चे ने भी बड़ा सीधा जवाब दिया, कहने लगा टीचर जी नमाज वो पढ़ता है जो जिंदा होता है, नमाज वो पढ़ता है जो जिंदा होता है। बोलो नमाज कौन पढ़ता है? जो जिंदा होता है। कौन पढ़ता है और कौन नहीं पढ़ता? मुर्दा होता है। मैं और आप मुर्दा हैं कि जिंदा हैं? जिंदा है। जिंदा हैं तो हमारी मस्जिदें खाली क्यों हैं? अगर हम जिंदा हैं तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बच्चे ने जवाब दिया सर जी नमाज वो पढ़ता है जो जिंदा हो, क्योंकि मुर्दे के ऊपर नमाज नहीं है, वो तो मर गया, अब उसके सारे अमल मुनक़ता कर दिए गए, अब उसके ऊपर नमाज नहीं है। नमाज किसके ऊपर फर्ज है? किसके ऊपर? जो जिंदा है। तो मैं और आप फैसला करें हम जिंदा हैं कि मुर्दा हैं। अगर जिंदा हैं तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते, और अगर मर गए हैं तो कोई बात नहीं। अगर जिंदा है तो नमाज पढ़ो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज की रात में अपना तोहफा अपने महबूब के हाथों हम जैसे गुनाहगारों तक पहुंचाया। ये अल्लाह का तोहफा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज की रात में अपने महबूब के हाथों ये प्यारा नमाज का तोहफा हम जैसे गुनाहगारों को अता फरमाया। जब बंदे मोमिन अपना सर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदे की शक्ल में झुकाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी रहमत की बारिशों के अंदर ढांप लिया करता है। और अल्लाह तबारक व तआला
अगर उसके सजदे को कबूल फरमा लेता है तो उसे अपना जलवा भी दिखा दिया करता है। वो सुभान किसी अल्लाह। सूरत में दिखाए, वो रब है, उसके लिए कोई कैद नहीं है, उसके लिए कोई हद नहीं है, उसके लिए कोई शर्त नहीं है। बस इतना सा पैगाम था कि अगर हम मुसलमान हैं तो मस्जिद के नमाजी बन जाएं। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात अता फरमाई हैं, हमें जो पैगाम दिए हैं, उन पैगामों पर अमल करने वाले बन जाएं। आज कैसा नाजुक जमाना है, कैसा नाजुक दौर है, आज का पुरफितन दौर मेरी और आपकी निगाहों के सामने है। किस तरह कुफ्र मुसल्लत होता जा रहा है और कौम मुस्लिम का जवान अपने मजहबी शार से दूर होता जा रहा है। मुसलमान से पूछो कौन हो तो इतना तो कहता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जब उससे आगे पूछो कि मुसलमान किसे कहा जाता है, मुसलमान कैसा होता है, तो वो जवान बता नहीं पाता है, वो जवान जवाब नहीं दे पाता है। ये बड़े अफसोस का मकाम है कि हमने अपने बच्चे को सब कुछ बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया, सब कुछ बनाया हमने अपने बच्चे को, लेकिन हमारा बच्चा पूरी जिंदगी गुजार गया, इतना ना जान सका कि मुसलमान कैसा होता है और मुसलमान किसे कहते हैं। हम और आप दीन से दूर रहकर रोजाना वो गाने सुनते हैं जिन गानों में कुफरिया अल्फाज भी होते हैं। हम जब दीन से दूर हैं, ला इल्मी में इस तरह हम बकवास करते हैं, इस तरह बातें करते हैं कि हमारी जुबान से कभी अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन होती है, कभी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन होती है, कभी हम परेशानी के आलम में, गुस्से के आलम में ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं कि हमारा ईमान खत्म हो जाता है। उसके बाद हम समझ रहे होते हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हालांकि मेरे फेल से भी और मेरे कौल से भी ईमान खत्म हो चुका होता है। इसीलिए मुस्तफ़ा ने फरमाया कि मुसलमान को चाहिए वो हर वक्त कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करता रहे, ताकि उसके ईमान में ताजगी होती रहे। और अगर उसका ईमान खत्म हो चुका है तो दोबारा अल्लाह तबारक व तआला उसे ईमान की दौलत अता फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह। ये वो बातें हैं जिन बातों पे मुझे और आपको अमल करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन हमें अता फरमाया है, उस दीन की इशाअत के लिए, उस दीन की तबलीग के लिए मुझे और आपको हमा वक्त तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से भी हम दीन की खिदमत कर सकें, नमाज पढ़ के, रोजा रख के, कुरान पढ़ के, या जिस तरह से भी हम अपनी जात से अपने दीन को फायदा पहुंचा सकते हैं, उस तरह जरूर अपने दीन को फायदा पहुंचाएं। बस मैं किसी तकरीर के लिए नहीं बैठा, बस मैं आप तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करने के लिए तशरीफ लाया हूँ कि आप तमामी हजरात तशरीफ लाए, इन मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए कराम व शोराए ज़वील एहतराम के कलाम व खिताब को समाअत फरमाएं। आप वो हैं जिससे जलसा कामयाब होगा। आप चाहेंगे तो ये जलसा कामयाब हो जाएगा, आप नहीं चाहेंगे तो जिस तरह चाहेंगे वैसा जलसा चलेगा। इसलिए मेहनत की है लोगों ने, कोशिश की है, दौड़े हैं, रातों को जागे हैं। आप सब उनके कांधों को मजबूत करिए। यहाँ पर बैठकर उलमा की तकरीरें सुनकर आप सब उनके हौसलों को जवान रखिए, उनकी दाद रसी कीजिए, उनसे कहिए आपने जो मेहनतें की हैं वो लायक मुबारकबाद है, आपने जो कोशिशें की हैं वो लायक मुबारकबाद है। अगर आपने कमेटी वालों से इतना कह दिया कि आपने जो मेहनत की है वो मेहनत बहुत रंग लाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके सीने चौड़े हो जाएंगे और अगली साल इससे भी बड़ा जलसा करने की कोशिश करेंगे। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शायदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकाम चंद सांसों पर खड़ा है। ये ख्याली आसमां खून का गारा है, इसमें ईंट इसकी हड्डियां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी ये टूट कर सारी इमारत खाक में मिल जाएगी। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। और मैं यहाँ के तमाम अइम्मा हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ,
खुसूसियत के साथ हजरत अल्लामा लईक अहमद साहब, हजरत हाफिज कारी इम्तियाज अहमद साहब, हजरत हाफिज कारी यूनुस साहब, हजरत मौलाना रफीक आलम साहब, इन तमाम हजरात ने कोशिश की है, मेहनत की है। अल्लाह तबारक व तआला इन सब की कोशिशों को, मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो आमीन, मेरे आमीन। गांव के नौजवानों ने, मेरे गांव के जिम्मेदार लोगों ने इस जलसे में कोशिश की है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।